स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब क्लास. सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 8th science. Okay, so today we are doing the physics portion, that is force and pressure. ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का फोर्स और प्रेशर. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, वो है हमारा फोर्स और क्या है, प्रेशर. तो पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर पे. तो देखिए फोर्स है क्या. अगर देखें डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, तो अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ फोर्स. इट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या उसे किसी ऑब्जेक्ट को कोई पर्सन द्वारा पुल करना, ठीक है, क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है. अब पुश और पुल को कॉन्सेप्ट समझिएगा. देखो बच्चों, होता क्या है, अगर आप कहीं जाते हो किसी शोरूम वगैरह में, तो वहाँ पे गेट लगा होता है, ठीक है. उस गेट में आप देखोगे, अब तो ऑटोमेटिक गेट लगे होते हैं, बट कई जगह नहीं होते. वहाँ पे क्या होता है, वहाँ उस गेट पे लिखा रहता है या तो आपको पुश करना होता है या तो आपको पुल करना होता है. देखिए, अब समझोगे कैसे, सर पुल का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब क्या होता है. जब भी आप पुश करोगे बेटा, क्या करोगे, आप पुश करोगे किसी भी चीज़ को, आप पुश करोगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपसे दूर जाएगा. वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपसे दूर जाएगा. जैसे यहाँ समझिएगा, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, चलिए इसको मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, कि आप हो. अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. अब इसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो. क्या करोगे बेटा, पुश करोगे, ठीक है. अब देखो, आप पुश कर रहे हो ना, तो ये आप तो यहीं रहोगे, ठीक है, आप तो यहीं रहोगे, बट ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी आपसे दूर हो जाएगी, ठीक. जैसे आप सिंपल से एग्जांपल समझिए कि जब आप क्रिकेट बॉल को फेंकते हो, ठीक है, क्रिकेट बॉल को जब आप थ्रो करते हो तो वो बॉल क्या होती है, आपसे दूर जाती है. बात समझ में आई. चलिए, ये तो होगा पुश का एग्जांपल. अब पुश का एग्जांपल क्या होगा बेटा, पुश का एग्जांपल आप देखो, तो जैसे मान लीजिए अभी आप यही हो, ठीक है. अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसमें क्या हुआ, एक रोप बंधा हुआ है जो आपके हाथ में आपने पकड़ा हुआ है. अब इसे आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो. क्या कर रहे हो, खींच रहे हो. मतलब कि इसको अगर खींचना हो गया तो क्या हो गया, ये पुल करना हो गया. क्या हो गया, पुल करना. तो जब पुल करेंगे तो अब ये यहाँ है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है. तो ये जब ऑब्जेक्ट आपके पास में आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, पुल करना, ठीक है. पुल मतलब खींचना, पुश मतलब ढकेलना. इतना से याद रखिएगा. चलिए, अब देखिए, जैसे हमने डिफिनीशन क्या दी, हमने डिफिनीशन दी, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ फोर्स. पुश करना या पुश करना क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाता है. एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object. यानी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में मोशन भी क्या है, ऑब्जेक्ट में मोशन भी क्या कहलाता है, एक फोर्स कहलाता है. चलिए एग्जांपल देखिए. जैसे यहाँ देखिए, एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है आपको. हेडिंग क्या है आपका, फोर्स यूज ड्यू टू एन इंट्रैक्शन. चलिए देखिए, ये कार है, ठीक है, आपकी ये कार है. अब क्या हो रहा है, हम इसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, पुश. ये मान लीजिए, चलिए ये मान लीजिए अभय है, ठीक है. अभय क्या कर रहा है, इस गाड़ी को पुश कर रहा है. अब इस गाड़ी को जो पुश करेगा, तो अगर इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, ये जो अप्लाई फोर्स कर रहा है, वो इतना ज़्यादा हुआ कि इस कार क्या हुआ, थोड़ा मूव हो गया. कार क्या हुआ, मूव हो गया. तो कार क्या हुआ, मूव हुआ. अभी कार यहाँ पे है, अभी समझ लो पॉइंट ए पे है कार. उसने प्रेशर लगाया, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पॉइंट बी पे आ गया कार, पॉइंट बी पे कार आ गया. तो अब देखो बेटा क्या हुआ,
यहाँ पे था, पहले कार यहाँ था, अब कार क्या आ गई, यहाँ आ गई, तो इसके स्टेट में भी तो चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया कि नहीं, तो मोशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हो सकता है कार विल बीइंग टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड, यानी देखो इसने क्या किया था, फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया, कार मूव किधर की, इधर इसी साइड में मूव कर गई, तो जिधर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी के डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करता है। ये बात समझ में आई। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, बड़ा फनी सा एग्जांपल है, आपको अच्छा भी लगेगा। एक बॉय है, अब एक काऊ है, थोड़ी सी ठीक है, पेंटिंग के लिए आप इतना परेशान मत होइएगा, समझ लीजिएगा। ये आपका एक काऊ है और एक बॉय है। अब बॉय क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब गाय जो काऊ है वो जाना नहीं चाहती इसके साथ, तो ये अपने आप को इस साइड खींच रही है, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ से कौन सा बल कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या मुझे बता सकते हो कौन सा फोर्स लग रहा है, बताओ बेटा कौन सा फोर्स लगा है। डेफिनेटली गुड, ये जो लगा रहा है ये भी एक पुल फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, पुल लगा रहा है। ये भी क्या लगा रहा है, ये भी पुल लगा रहा है। दोनों ही क्या लगा रहे हैं, पुल लगा रहे हैं। अब मेरी बात समझना, अगर देखो ये आपका 10 न्यूटन फोर्स लगाता है, ठीक है, 10 न्यूटन से उसको पुल करता है, और ये भी क्या करता है 10 न्यूटन से फोर्स से इस मैन को पुल करता है, तो क्या होगा, ये दोनों अपने ही जगह बने रहेंगे, ये दोनों अपनी ही जगह बने रहेंगे, ये यहाँ से हिलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं द काउ इज़ मोर पावरफुल कंपेरिजन देन मैन, ठीक है। तो ये सपोज करो ये 10 लगाया, 10 न्यूटन लगाया, अगर इसने थोड़ा भी अधिक कर दिया, चलिए 11 न्यूटन लगा दिया फोर्स, तो क्या होगा, ये जो मैन है ये काउ के साथ खींचा चला आएगा, ठीक है। ये काउ क्या करेगा, मैन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ देखिए द काउ एंड द मैन अपीयर टू पुल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, पुल कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो बेटा, for the example, thus an interaction of one object with another object result in a force between two objects, okay। चलिए explaining force, exploring force, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे क्या समझना है हमें, यहाँ समझिएगा, जैसे force applied in the same direction, अगर फोर्स क्या हुआ सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए, कैसे अप्लाई किया जाए, सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होगा, देखिए सपोज़ करो ये एक बॉक्स है, ठीक, और यहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। चलिए पर्सन ए मान लिया, पर्सन बी मान लिया, हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। अब देखो पर्सन ए कितना लगाया, 10 न्यूटन लगाया, पर्सन बी कितना लगाया, 5 न्यूटन लगाया। अब बॉक्स डेफिनेटली देखो, अब बॉक्स क्या होगा, अपने ए पोजीशन से बी पोजीशन को जाएगा कि नहीं जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये मूव कर गया। अब जब वही बात की जाए कि टोटल कितना इन्होंने नेट फोर्स पूछता है कि व्हाट इज़ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स की बात करेंगे तो बेटा क्या करेंगे हम, ये जितना फोर्स बी ने लगाया और जितना फोर्स ए ने लगाया, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इस रिज़ल्ट मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। अब देखो हमने ऐड क्यों किया, हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि दोनों हमारा जो साइड था वो क्या था, सेम था, दोनों क्या थे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाते तो उसका केस हम आगे देखते हैं। देखो सेकंड केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, ठीक है। अगर जो फोर्स होगा सेम डायरेक्शन में होगा तो हम क्या करेंगे, उन्हें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐड कर देंगे, ओके। इतना याद रखिएगा, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में हुआ इट मीन्स जिधर आप एक पर्सन अप्लाई कर रहा है उधर ही फोर्स दूसरा पर्सन भी अप्लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे, ओके। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं हम दूसरे की बात कि जब फोर्स क्या हो, अपोजिट साइड हो, फोर्स डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, इट मीन्स देखो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखिए बच्चों,
ये जो पर्सन है ये अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, और ये जो पर्सन है ये अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स। बॉक्स तो बीच में है। अब मुझे बताओ बॉक्स किधर जाएगा, या आपका लेफ्ट में जाएगा कि आपका राइट में जाएगा? डेफिनेटली सी बात है बेटा, ये बॉक्स क्या जाएगा, राइट में जाएगा। क्यों जाएगा? देखो, इसने तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब जब यहाँ पे नेट फोर्स पूछेगा तो अब यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा ना बेटा, यहाँ देखो, यहाँ सोल्यूशन है इसका। यहाँ जो नेट फोर्स पूछेगा वो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, और रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5। इट मीन्स इफ़ the two forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on the difference of the two forces, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टू फोर्सेस का डिफरेंस हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, डेफिनेटली। देखो अब यहाँ पे वर्ड क्या कह रहा है कि एक फोर्स जो है, फोर्स वो चेंज कर सकता है, किस में, मोशन में। डेफिनेटली बेटा वो मोशन को चेंज कर सकता है। कैसे? देखो, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं या फिर आप मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो क्रिकेटर होता है उसमें क्या होता है, एक बैटिंग करता है, एक बॉलिंग करता है। तो जो बॉलर गेंद को थ्रो फेंकता है, बैट्समैन के पास बॉलिंग करता है, तो बैट्समैन इसको हिट करता है। जब बॉल को हिट करता है तो या तो बॉल इस डायरेक्शन में जाती है, या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो देखिए बॉल, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, बॉल को हम क्या मानेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट। अभी बॉल की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे है, इधर है ना, सीधे इस साइड में डायरेक्शन में आ रही है। अभी क्या किया हमने, देखो समझना, अभी बॉल की डायरेक्शन कहाँ थी बेटा, हमारे पास बॉल की डायरेक्शन जो थी इधर थी। अभी यहाँ पे बैट्समैन था, इसने बॉल को हिट किया, अब बॉल की डायरेक्शन ये हो गई, या तो ये हो गई, या तो ये हो गई, या तो इधर चली जाएगी, या तो बॉल इधर चली आएगी, या तो इधर बॉल चली आएगी। अब आप बताओ मुझे, डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, बॉल इधर आ रही थी, इधर हो गया। अब जो बैट्समैन ने बॉल को हिट किया होगा उसने कुछ तो फोर्स लगाया होगा, कि बिना फोर्स लगाए हिट हो गई बॉल, इम्पॉसिबल सी बात है। फोर्स तो अपने अप्लाई किया ही होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है कि सम एग्जांपल्स लाइक पेनाल्टी किक इन फुटबॉल, जो फुटबॉल होता है उसमें जो पेनाल्टी किक लगती है, गोलकीपर स्टॉप्ड एट द फुटबॉल, बैट्समैन हिट द बॉल एंड फील्डर स्टॉप द बॉल। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका हम मोशन चेंज कर सकते हैं। अगर या तो वो स्टैटिक्स में हो तो उसको हम काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, काइनेटिक में हो तो उसको हम स्टैटिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके पीछे बहुत से रीज़न होते हैं, हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चा लोग, तो आगे देखो, कह रहा है दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड, यानी क्या कर सकता है, वो उसकी स्पीड चेंज कर सकता है। अब देखो, मैं केवल उसकी स्पीड ही नहीं कह रहा कि स्पीड ही चेंज कर सकता है, बहुत से चेंजेस कर सकता है, उसका शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए घर में आपने आटा, मम्मी को देखा होगा, अपनी मदर को देखा होगा, या जो भी आपके घर में खाना बनाता है आपने देखा होगा, उस पर आप हाथों से प्रेशर लगा लगा के उसका शेप चाहे जैसा वैसा बना सकते हैं। या फिर अगर आपने सॉइल से अगर आपने टॉय बनाना सीखा होगा तो सॉइल से टॉय बनाते समय क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स, और उसका मन चाहा डायग्राम हम बना सकते हैं, चाहे जैसा हम बनाना चाहते हैं उसको, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, if the force applied on the object is in the direction of the motion, the speed of the object increase। it means क्या कह रहा है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में जा रही है और हमने इसी डायरेक्शन में उसे फोर्स लगा दिया, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे क्या कि मान लो कोई बैट्समैन है, यहाँ पे है बैट्समैन पॉइंट ए पे,
पॉइंट बी पे कोई बॉलर है, अब इसने बॉल फेंकी, ठीक है, बैट्समैन ने क्या किया, उल्टा इसको मार दिया। तो अब जब बॉल इस डायरेक्शन में थी और बैट्समैन ने यहाँ घूम के उल्टा विकेट के ऊपर से शॉट मार दिया, तो अब क्या होगा, जो स्पीड होगी उसकी और बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, वो और आगे चली जाएगी, ठीक है, और तेज़ी के साथ जाएगी। तो यानी क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। बट इसी का ठीक अपोजिट हो जाए, जैसे इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इट मीन्स अगर फोर्स, जैसे सपोज करो एक ट्रेन ऐसे जा रही है, या ट्रेन नहीं, मान लीजिए चलिए साइकिल ले लीजिए, अच्छा सा एग्जांपल होगा। एक साइकिल इधर जा रही है, ठीक है, और इधर से आप खड़े हैं और जैसे ही आपके पास साइकिल आई, आपने उस पर हाथ लगा के उससे रोकना चाहा। अगर साइकिल बहुत ज़्यादा तेज़ में होगी तो क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा तो रुकेगी और आगे धीरे 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 जाके क्या होगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अगर देखिए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या था, मोशन का डायरेक्शन ये था, और आपने फोर्स कैसे लगा दिया, ये लगा दिया। तो जब दोनों साइड्स में क्या हुआ, दोनों साइड से देखिए अपोजिट है कि नहीं, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल गिवन है, अगर फोर्स इधर ही है, ऑब्जेक्ट है इधर और मोशन इधर है, तो स्पीड रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा वो, ठीक है। यानी हम फोर्स भी इधर लगा रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो भी इधर ही मोशन में कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन फोर्स है, ऑब्जेक्ट का मोशन है, उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स भी लग गया, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। बट क्या हुआ, अगर जो ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में है, हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो क्या होगा बेटा, वो रिजल्ट क्या होगा, स्लो हो जाएगी। जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहले बोला था नो, ऐसा नहीं है, केवल स्पीड ही नहीं चेंज करता, वो उसका मोशन भी चेंज करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्लास 8 के बच्चे हैं सारे, जो क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बॉल आती है तो ये हिट करता है तो बॉल इसके पास जाती है। अब यहाँ बॉल आई तो ये हिट करेगा तो बॉल इसके पास जाएगी। फिर यहाँ पे आया तो इसने हिट किया, बॉल इसके पास गई, इसने हिट किया तो बॉल इसके पास गई। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ वाइस वर्सा बॉल की पोजीशन क्या हो रही, चेंज हो रही है। कभी बॉल इस तरफ जा रही है, कभी बॉल इस तरफ आ रही है। तो ऐसे में जब इसका पोजीशन चेंज होता रहता है ना, तो हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे बेटा, इस केस में हम बोलेंगे कि जो बैट्समैन की जो बॉल है ना, वो केवल और केवल स्टेट ही नहीं चेंज कर रहा है, केवल स्पीड ही नहीं चेंज कर रहा है, साथ साथ में अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। पहले यहाँ से फिर वहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो यहाँ जो क्वेश्चन था कि फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं है, वो स्पीड ही नहीं, साथ में डायरेक्शन भी चेंज करता है, ठीक है। फोर्स क्या करता है, किसी वस्तु का किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए गिवन है कि अ चेंज इन द आइदर ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन आर बोथ, इट डिक्रीजेज एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ओके, दस अ फोर्स may bring a change in the state of motion of an object, ठीक है। अब एक नोट है, आप देख लीजिए क्या नोट है कि a force of on an object may change its shape, यानी उसका शेप भी चेंज कर सकता है। मैंने पहले इसका एग्जांपल दे दिया था, किसका एग्जांपल दिया था, आटा का एग्जांपल दिया था। आप उसको गूँथेंगे तो उसका जैसा चाहे वैसा शेप बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स की। तो देखिए यहाँ पे हम दो टाइप के फोर्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फोर्स में हम दो टाइप के फोर्स, एक तो आएगा जो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, और दूसरा जो आएगा वो नॉन कांटेक्ट या फिर अनकॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। तो कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या हुआ, जब हम ऑब्जेक्ट को टच करेंगे,
जब हम ऑब्जेक्ट को टच करेंगे। और अनकॉन्टैक्ट या फिर नॉन कॉन्टैक्ट में क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को बिना टच के इफ़ेक्ट कर देंगे। अब देखो ये कैसे हो सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच के कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, अब देखो यहाँ पे जो गिवन है हमारा कौन सा, कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा मस्कुलर फोर्स आएगा और फ्रिक्शन आएगा। मैक्सुलर फोर्स और फ्रिक्शन, ये दो चीज़ आएगा। और इसमें अनकॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा, स्टैटिक फोर्स आएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल, ये 3 फोर्स आएंगे अनटचेस में, यानी बिना टच के जो इफेक्ट करे। चलिए देखिए, अब बात करते हैं मस्कुलर फोर्स की। मस्कुलर फोर्स क्या हुआ, while lifting and carrying a book or anything like bucket of water without applying force not possible। डेफिनेटली सी बात है, अगर यहाँ पे एक बुक रखी हुई है और मैं बोलूँ बेटा ये बुक उठा के मुझे दो, तो जब तक आप उसको टच नहीं करोगे तब तक आप कैसे उठा के दे सकते हो। अब आप लोग तो हैरी पॉटर हो नहीं कि अपनी स्टिक निकाली, जादू किया और ये बुक आपके पास आ जाएगी। आप लोग हो तो ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन हो। नॉर्मल ह्यूमन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा। अब कुछ होशियार बच्चे ये बोलेंगे सर मैं बिना हाथ लगाए इसको टच उठा दूंगा, तो वो किसी पकड़ने वाली चीज़ से इसको उठा के मुझे दे देंगे। बट मेरी बात बेटा ये बताओ, आपने इसको टच तो किया ना, है कि नहीं। मुझे बस इससे मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को टच करते हो कि नहीं करते हो। तो बिना टच किए आप इसे उठा नहीं सकते। और अगर आप इसे उठा रहे हो, जैसे अभी आप नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, हाँ बाय हैंड कर रहे हो, ठीक है। और तो बाय हैंड कर रहे हो तो आप अपने हाथों का भी तो यूज़ कर रहे हो उस पेंसिल को चलाने के लिए, उस पेन को चलाने के लिए। तो पेंसिल और पेन को चलाने के लिए जो हम पावर लगा रहे हैं ना, वही क्या कहलाएगा, मस्कुलर पावर, ठीक है। विच फोर्स यू अप्लाई टू होल्ड द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। ओके, दूसरा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, देखो फ्रिक्शन यहाँ पे हम बस इंट्रो पढ़ेंगे, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। विद द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स लाइक साइकिल, बॉल, रोलिंग, फुटबॉल, ठीक है। देखो कैसे, आपने देखा होगा अगर एक बॉल को आप ऐसे छोड़ देते हो, ठीक है, यानी उसे आप रोल करा देते हो, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो जाके रुक जाता है। क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों। आपके जो शूज़ होते हैं या फिर आपके जो स्लीपर होते हैं, कुछ टाइम बाद उसके जो नीचे की लेयर होती है, जो सोल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्यों, ठीक है। तो ये सब का सिंपल सा एक आंसर है कि ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हमारे जो सैंडल के सोल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। रोड पे जो गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ जो ट्रेन पटरियों पे चलते हैं या फिर जो रोड पे आपके व्हीकल्स चलते हैं, उनकी भी रीज़न फ्रिक्शन ही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ियाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, यहाँ तक कि आप भी रोड पे नहीं चल सकते ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं होगा तो हम नहीं चल सकते हैं। ओके, तो इट डायरेक्शन इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी इसका जो डायरेक्शन होता है ना, जैसे सपोज़ करो आप इधर जा रहे हो, ये आपका मोशन है, ये आपका मोशन है, जो फ्रिक्शन लगेगा ना ये जस्ट इसके अपोजिट लगता है, यानी जिधर मोशन जाएगा उसके जस्ट अपोजिट आपको क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा जो पहला आता है वो हमारा है मैग्नेट फोर्स। मैग्नेट फोर्स जो पहला हमारा क्या है, वो मैग्नेट फोर्स। अब देखो बेटा मैग्नेट फोर्स में क्या है, देखो अगर हम इसका एग्जांपल लें तो आप 2 मैग्नेट ले लो। चलिए पहले डिफिनीशन देख लीजिए। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्शन और रिपल्सन force that is exerted between the poles of a magnet and the electricity charge moving particles। it means देखो क्या है, अगर देखो हम 2 मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट के एक पोल को नॉर्थ होता है, दूसरा पोल हमारा क्या होता है, साउथ होता है। हमने क्या किया, 2 पोल को लिया और फर्स्ट केस में, ये केस 1 मानिएगा, केस 1 में हमने क्या किया, दोनों के पोल चेंज कर दिए। दोनों के पोल क्या किया, चेंज कर दिए। एक को हमने नॉर्थ दिया, दूसरे को हमने साउथ दिया। फिर और जो दूसरा था, हमने साउथ के सामने नॉर्थ रख दिया और उसके बाद
साउथ को अलग कर दिया। तो देखो बेटा क्या होगा, जब साउथ और नॉर्थ डिफरेंट पोल आएंगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। आपने खुद देखा होगा कभी अगर स्पीकर वगैरह तोड़ा होगा या आपने, तो उसमें से एक राउंड सा मैग्नेट निकलता है, क्या करिए उसको आप तोड़ दीजिए, ठीक है, क्या करेंगे आप उसको आप तोड़ दीजिए। जैसे आप उसे तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने के बाद आपको एक चीज़ ये मिलेगा कि अब क्या करिए, तोड़ने के बाद आपका मैग्नेट ऐसे हो गया, 2 मैग्नेट हो गया। अब इन दोनों को टच कीजिए, इसको इससे टच कीजिए, इसको इससे टच कीजिए, ये कभी नहीं टच होंगे, ठीक है। हमेशा क्या करें, जब आप इसकी तरफ ले जाना चाहेंगे तो ये आगे आगे की तरफ आपको ढकेल देगा, यानी क्या होगा, ये रिपल्सन होगा, यानी ये किसको इधर ढकेलेगा या किसको इधर ढकेलेगा, ठीक है। और यहीं पे जब आपने इनका दोनों पोल क्या हुआ, सेम कर दिया, दोनों मैग्नेट का पोल सेम कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई चीज़ एक मैग्नेट यहाँ रखिए, एक मैग्नेट यहाँ, तो क्या होगा, एक दूसरे मैग्नेट क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट कर लेंगे, कुछ देर बाद दोनों मैग्नेट आपस में चिपक जाएंगे। बट सेम केस यहाँ उल्टा हो जाता है तब जब दोनों के पोल सेम हो जाते हैं, दोनों पोल सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखो जैसे, अच्छा आपके माइंड में कभी ये बात आती होगी कि हमारे हाथ से अगर कोई पेन या कॉपी गिरती हो तो नीचे गिरती है। अब जैसे आइंस्टीन के माइंड में ये बात आया था कि न्यूटन के माइंड में बात आई थी कि जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो वहीं से ग्रेविटी डिस्कवर हो गई, उन्होंने ग्रेविटी वहाँ से डिस्कवर कर दिया कि E=mc² फॉर्मूला ले आ दिया उन्होंने, ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट आर थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट्स पुल्स दैम, दिस फोर्स इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर जस्ट ग्रेविटी। ये फोर्स क्या कहलाती है, ग्रेविटी। यानी अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो क्या कहलाती है, ग्रेविटी कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे हमारा ये चीज़ ख़त्म हो गया, फोर्स। अब बात करेंगे हम प्रेशर की, ठीक है। तो फोर्स का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है, बात करेंगे प्रेशर की। अब देखिए प्रेशर हमारा क्या है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, कटिंग वेजिटेबल विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद अ शार्प नाइफ। क्या करना, आप घर में आपकी जो नाइफ होगी, ठीक है, जो शार्प एज वाला रहेगा, एक बार उससे आप एक पटोटे ले लेना, पटेटे को काट के देखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, इसके इस साइड वाला जो है ना, जो उसको ऊपर वाला साइड है, फिर उससे अब अपने पटेटो काट के देखना, फिर देखो क्या होता है। दूसरा पुश, पहले इसको समझ लो। तो जब आप इस शार्प एज वाले से कट करोगे ना तो आपका पटेटो बहुत जल्दी कट जाता है, बट इस ब्लंट वाले एज से आप जब इसको कट करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, यानी इसको कह सकते हो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तब वो जाके कटता है। दूसरी चीज़, पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। हेड मतलब देखो, एक नेल ले लो, ये नेल है हमारा, ये इसका हेड है। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा वुडन प्लेन है इसमें हमें इस नेल को अंदर इंटर कराना है, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटर कराएंगे तो क्या ये अंदर जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, नो सर ऐसा नहीं हो सकता, अंदर जाएगा ही नहीं। इनकेस चला भी गया तो वो पूरी अच्छी तरह इंटर नहीं करेगा और कार्डबोर्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। बट वहीं हम करते हैं, क्या करते हैं, नेल को हम उल्टा कर देते हैं और हेड को ऊपर रखते हैं और टेल को नीचे रखते हैं। अब देखो ये जो पॉइंटर वाला शार्प पॉइंटर है ना, ये कार्डबोर्ड पे है, बहुत आसानी से अगर हम इस पर हैमर का वार करते हैं तो बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। इसके पीछे रीज़न समझो। देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये डिफिनीशन इसकी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। इट मीन्स अगर प्रेशर की डिफिनीशन फॉर्मूला देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो यहाँ पे जो रिलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एरिया नीचे है, फोर्स ऊपर है। देखो सिंपल सी बात है, अगर एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा।
अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ P इन्वर्सिबल रिलेशन विथ ए, यहाँ पे जो रिलेशन है P का ए से वो इन्वर्सिबल है, ये P इन्वर्सिबल रिलेशन ए। इट मीन्स अगर एरिया आपका अधिक हुआ तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा, अगर एरिया आपका कम हुआ तो प्रेशर अधिक हो जाएगा। देखो कैसे, आपने देखा होगा जो बड़ी ट्रकें होती हैं 8 टायर की, 10 टायर की, 12 टायर की, वो उन पे लोड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनके टायर जो चौड़े बनाए जाते हैं इसी रीज़न से बनाए जाते हैं कि एरिया, देखो जब टायर चौड़े होंगे ना उनके, तो वो रोड पे ना एरिया ज़्यादा कवर करेंगे। जब वो रोड पे एरिया ज़्यादा कवर करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है उनका जो प्रेशर होगा रोड पे वो कम पड़ेगा और वो सामान को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन दियर हेड। तो आपने देखा होगा जो पोर्टर होते हैं, कुली होते हैं जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे, बस स्टैंड पे आपको मिल जाते हैं, वो अपने सर पे जब सामान रखते हैं ना तो एक गोल सी पगड़ी रख लेते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका वेट करूँगा। ओके, अब चलिए देखते हैं इसका कुछ इफ़ेक्ट कि प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड की बात कर लेते हैं। तो देखो, प्रेशर एक्सर्ट बाय वाटर एट द वॉल ऑफ द कंटेनर, डेफिनेटली सी बात है, अगर एक कंटेनर में आप वाटर फिल कर दो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रेशर इफ़ेक्ट करेगा इसके पूरे पार्ट पे, जितने वॉल है ना, वॉल, ये चारों वॉल पे, क्या तीनों वॉल पे इसके क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अगर इसके एग्जांपल कैसे देखोगे, ये क्या कह रहा है कि अगर बराबर गहराई पे, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे होल कर दूँ एक और एक यहाँ होल कर दूँ, ठीक है, तो जितना वाटर ये इधर निकालेगा उतना ही वाटर ये इधर निकालेगा, बट डिपेंड करेगा यहाँ पे ये कि दोनों के जो होल हैं वो सेम है कि नहीं, ठीक है। चलिए गैस की बात कर लेते हैं। तो गैस क्या में हो जाएगा, गैस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ दियर कंटेनर। गैस भी क्या करता है, अपने कंटेनर में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो, आपका जो परफ्यूम वाला कंटेनर होता है उसमें भी गैस ही भरी होती है। आप कहीं भी होल करके देखना, जहाँ पे आप होल करोगे वहीं से प्रेशर वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वो प्रेशर एक्सर्ट करता है कि यहाँ पे वॉल पे, कंटेनर के वॉल पे। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, देखो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो भी प्रेशर पड़ेगा ह्यूमन बॉडी पे वो एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाएगा। ओके, द प्रेशर एक्सर्ट बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या फिर दूसरी इसकी सिंपल डिफिनेशन देख लीजिए, द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर अराउंड अस इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हमारे अराउंड में जो भी एयर के द्वारा हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, इतना याद रखिएगा आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है। अगर आप, इसीलिए अभी चलिए इसके रीज़न बताता हूँ, अभी चैप्टर ख़त्म करके इसके रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। तो यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अगर देखी जाए तो 760 mm/Hg होता है, या फिर 101/325 पास्कल। ये पी क्या है, पास्कल, जो क्या है प्रेशर का वैल्यू, यूनिट है पास्कल, ठीक है फ्रेंड। तो यहीं पे आपका चैप्टर हो गया फिनिश। एक चीज़ समझिएगा, आपने देखा होगा जब एरोप्लेन्स में हम जाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता जाता है, क्या होता है, कम होता जाता है। तो इसीलिए जो हमारे फाउंटेन पेन होते हैं उसमें से इंक क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो यही रीज़न है, लोग मना करते हैं कि जब भी आप फ्लाइट में बैठिए तो अपने फाउंटेन पेन को खाली कर लीजिए, ठीक है, उसमें से इंक को बाहर निकाल दीजिए वरना वो बाहर फ्लो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।